नमस्कार दोस्तों, सफल उड़ान एग्जाम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। एलडीसी जो भर्ती का भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, एलडीसी भर्ती और उसके साथ में क्या लैब असिस्टेंट, ठीक है। इन दोनों जो भर्तियों के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, ठीक है। उसमें ओटीआर में जो डॉक्यूमेंट जो वेरी कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जब डालते हैं तो वहाँ क्या आ रही है, एरर आता है और फिर क्या हो जाता है, लॉग आउट। तो इसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं कि ये दिक्कत क्या है और इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, एलडीसी भर्ती आवेदन नहीं कर पा रहे अभ्यर्थी दस्तावेज अपलोड करते ही क्या हो जाता है, एरर, और फिर क्या आता है, लॉग आउट, ठीक है। अब देखो, पिछले 10 दिनों में 15 से 20 बार प्रयास किया स्टूडेंटों ने, लेकिन अब तक कोई समस्या दूर नहीं हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन दिनों 5 भर्तियों के लिए क्या करवाए जा रहे हैं, आवेदन चल रहे हैं। इनमें से 2 भर्तियां एलडीसी भर्ती और लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को क्या आ रही है, परेशानी आ रही है। कई आवेदकों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से आवेदन करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार आ रहे एरर से वे क्या हो गए हैं, परेशान। उन्होंने चयन बोर्ड को भी इस परेशानी को दूर करने की क्या उठाई है, मांग उठाई है, और चयन बोर्ड ने इस समस्या के लिए समाधान के लिए एक हेल्प डॉक्यूमेंट क्या किया है, जारी किया है। और देखो, ये जो हेल्प डॉक्यूमेंट है, वो जो उसकी पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम है सफल उड़ान, ठीक है। तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पे पीडीएफ पड़ी है, उसको पढ़िए आराम से और फिर अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। जो भी आपके ये हो रहा है उसको पढ़ के और फिर करिए। अब देखो, एलडीसी भर्ती के आवेदक रामज्ञान चौधरी का कहना है कि वे एलडीसी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 10 दिन में 15 से 20 बार क्या कर चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आवेदन नहीं हो पा रहा। बोर्ड ने इसे सभी दस्तावेजों को अपलोड करने की क्या कर रखी है, शर्त रखी है। अब देखो, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, या तो डिजिटल लॉकर में अपलोड करो या फिर मैनुअली अपलोड करो। अब मैनुअली अपलोड करते हैं तो जैसे ही दस्तावेज अपलोड करते हैं तो बार बार क्या आ जाता है, एरर आ जाता है और लॉग आउट हो जाता है। और देखो, अब इन वैकेंसियों की जो है अंतिम डेट भी क्या है, पास आ रही है। अगर समस्या दूर नहीं हुई तो वे आवेदन से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसको लेके अभ्यर्थी को इसको पढ़कर आवेदन करना चाहिए। जो आलोक राज जी हैं, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, इन्होंने कहा है कि देखो, हमें जो ये चीज़ें कर रहे हैं, ये क्या है कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदनों के साथ दस्तावेज अपलोड करवाए जा रहे हैं। इस तरह का नया जो काम है, प्रारंभ करते हैं तो कुछ दिक्कत होती है। फिर भी हमने क्या ओटीआर और ऑनलाइन आवेदन में आ रही समस्या के समाधान के लिए क्या है, एक हेल्प डॉक्यूमेंट क्या किया है, जारी किया है। अभ्यर्थियों को इसको पढ़कर आवेदन करना चाहिए ताकि उनका क्या है, कोई परेशानी न हो। अभी देखो, हेल्प जो डॉक्यूमेंट है ना, ये हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम जो है सफल उड़ान, वहाँ पे इसकी पीडीएफ पड़ी है। कल शाम को ही जारी किया था हेल्प डॉक्यूमेंट। तो आप वहाँ जाके एक बार उसको पीडीएफ को एक ढंग से पढ़ लेना, और जिसके भी दिक्कत आ रही है वो वहाँ से एक बार सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एलडीसी जो भर्ती है उसमें 10,644 पदों की आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से प्रारंभ होकर, मतलब इसका जो चलेगी, ठीक है। 13 फरवरी इसकी क्या है, अंतिम दिनांक है। और लैब असिस्टेंट की 27 जनवरी से प्रारंभ हुई है और 25 फरवरी क्या है, इसकी अंतिम दिनांक है। आगे देखते हैं। आगे देखो, अभी थोड़ी देर पहले आलोक राज जी का एक ट्वीट आया था कि ऑनलाइन फॉर्म अपडेट, सभी युवाओं से अनुरोध है कि हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में, ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, परेशानी हो तो रिक्वायरमेंट पोर्टल के नीचे देखो दिए गए ईमेल आईडी पर वो क्या करें, अपनी सूचना दें और अपना मोबाइल नंबर क्या करें, जरूर वहां पे डाल दें। ये देखो, ये ईमेल आईडी है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस ईमेल आईडी पर आपको जो भी आपको दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, ओटीआर में, जिसमें भी दिक्कत आ रही है, आप इस ईमेल आईडी पर जाके अपना जो भी दिक्कत आ रही है वो वहां पे लिखिए और अपना मोबाइल नंबर वहां पे दीजिए, जिससे आपकी जो भी दिक्कत की जो हेल्प होगी वो आपके मोबाइल नंबर पे या तो कॉल आएगा या फिर मैसेज आपको आ जाएगा। और इससे सबसे इसको मैसेज को क्या करें, शेयर करें। तो ये जानकारी थी। अगर किसी को भी देखो ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ भी परेशानी हो तो इस नंबर पे आप, इस ईमेल आईडी पे क्या करना है, आपको सूचना देनी है और मोबाइल नंबर वहां पे जरूर डालना है। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।